मैं अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ वो महामानव साहब श्री हरिद्रानंद जी नीलम आनंद, जिसके गोद में अध्यात्म बच्चा की तरह खेलता है, पुष्पित और प्रणीत होता है। वो महामानव साहब और दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है ये चर्चा स्थल पे गुरु भाई, गुरु बहन, बड़ बुजुर्ग, अभिभावक, जहाँ तक मेरी आवाज़ आती है सबके चरणों में मंगल सी के प्रणाम है। कम से कम मेरा भी प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करेंगे। देखिए सभी भाई बहन, आज ये जौनपुर की धरती पर शिव गुरु महोत्सव में आप आए हैं। साहब दीदी और महादेव की दया से अभी आप सुने मानव जीवन में, क्या बोले सर, कि गुरु की आवश्यकता क्या है। देखिए हमको आपको मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता के बारे में बड़े बड़े संत महात्मा, ऋषि महर्षि, विद्वानों ने बताए हैं कि मानव जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसा जो हमारे आपके समाज में बताया गया कि पहला ज्ञान की मतलब माता पिता सिखलाते हैं, जो धरती पर हमको आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। कुछ दिन के बाद में हमको आपको शैक्षणिक ज्ञान के लिए विद्यालय भेजते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। ये आत्मा परमात्मा तक कैसे पहुंचेगा, इसका ज्ञान गुरु देते हैं। आज जिनको साहब श्री हरिद्रानंद गुरु मानकर और हमको आपको समाज में जो बताए, वो तो गुरुओं के मालिक अधिपति उनको कहा गया। उनको कहा गया जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च जोगिंद्र नाम चा जोगिंद्र गुरु नाम गुरुवे नमः। वो ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि ज्ञान के जनक कहा गया है। महादेव को शास्त्रों में, पुराणों में बड़े बड़े विद्वान प्रमाणित किए हैं कि वो गुरुओं के अधिपति है, मालिक है। उनको कहा गया ज्ञान अनुच्छेद तू संग्रात है शिव। आप ज्ञान देने के नाते शिव है, शंकर है, ईश्वर भी है। जैसे धरती पर हमको आपको जीवन जीने की कला को कहा गया कि गुरु सिखलाते हैं, पूजा पाठ की दुनिया में हमको आपको मतलब कहा गया नो कि गुरु ज्ञान देंगे तबे हम आप समझेंगे। अरे पूजा करेंगे तो उसमें भी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी ना भाई। बिजनेस व्यवसाय करेंगे उसमें भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो हमको आपको तो साहब बताए कि गोदी में लड़का शहर में ढिढोरा है, आप ही के बाबा सबसे बड़े गुरु हैं। उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं होता है धरती पर। हमको आपको जितना भी 112 को मतलब शिष्यों को नाम दिया गया, अगस्त्य मुनि जो मतलब समुद्र को उठाकर पी गए, शिव के शिष्य थे। दुर्वासा ऋषि शिव के शिष्य थे। देवगुरु बृहस्पति, दानो गुरु शुक्लाचार्य भी शिव के शिष्य थे। बताने का काम तो नहीं किए, कारण जो भी हो। सहम श्री हरिद्रानंद 13 को गुरु से ठगाने के बाद एक मामूली चमत्कार सीखने के लिए जब नहीं कुछ मिला, 13 गो गुरु बदल चुके, 14वां गुरु शिव हुए। आरा की धरती पर, आरा की धरती पर, आरा के मतलब आरा के गांगी श्मशान में साहब हताशा, निराशा, मनोदशा में बैठे हुए मन में सोचे एक बात कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। साहब बोले कि ना हम कोई से सुने थे, अनु किताब में पढ़े थे। हाँ, एक श्लोक पंडित जी लोग रटवाते हैं, शिक्षक भी पढ़ाते थे कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। उस समय वो भगवान शिव के समझते थे, शिव के गुरु माने। गुरु मानकर 3 कसम भी खाए थे कि सरकार जो फोटो कैलेंडर में देखते हैं वो रूप में आएंगे तो आपको गुरु नहीं मानेंगे। क्यों?
चूंकि उनको धरती के गुरुओं से धोखा मिली थी, वो जो चाहत थी उनकी नहीं मिला। आदमी के रूप में आएंगे सरकार तब वो नहीं मारेंगे, क्योंकि 13 को गुरु उनके शारीरिक पहले थे भी नहीं मिला। आज के बाद जितना गुरु बताए हैं कुछ नहीं करेंगे। देखिए साहब के पिताजी के बदली हुई 74 में शिव के गुरु माने 75 में उनको बदली हुई। पटना से चलिए गए मुजफ्फरपुर, वहां से भी आगे बढ़िएगा तुर्ती हाई स्कूल के मैदान, उनके पिताजी के सरकारी डेरा पर। उनके पिताजी पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे, नाम था विश्वनाथ प्रताप, मां के नाम था राधा। वो अपने माँ मतलब अपने पिता के सरकारी डेरा पर तुर्ती हाई स्कूल के मैदान में एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, कुर्सी पर बैठकर सोच रहे थे। दिन दिन भर रात रात भर रोते थे। एक आईएएस अफसर के बेटा बताइए, कोई साधु हो जाए, जोगी हो जाए, फकीर हो जाए, शमशानी हो जाए, सोचिए तो उनके माँ बाप पर का बीतता होगा। हमारे आपके साधारण मतलब घर के लोग मतलब सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बने, और जिन आईएएस अफसर के बेटा कोई शमशानी हो जाए, जोगी हो जाए, सोचिए तो क्या होगा। देखिए वही आम के पेड़ के नीचे नहीं बढ़ाएंगे। दीदी के सुनने के लिए पूरे मतलब आए हैं, वो आएंगे हमारे आपके बीच, आ चुकी हैं, काले से हम लोग आए हैं। साहब बोले कि मतलब कुर्सी पर बैठ के चाबी के गुच्छा घुमा रहे थे, अंगुली में सोच रहे थे और रो रहे थे, कहाँ फंस गए, 13-14 साल बीत गया, मिला कुछ नहीं। वही मतलब रंगे को अंगुली में से निकलकर घास पर गिरा, झुक कर जो उठा रहे थे, यही है नमः शिवाय। उनको सांसों पर चढ़ा, फिर मतलब बाहर उतरा, नमः शिवाय। साहब इस पर उछल के कुर्सी से बोले थे, सिवान और हम लोग का भाषा है भोजपुरी। साहब बोले, इरे रे रे एकरे के खोजत रहनी। माँ आवाज लगाई अंदर से, का भुलाई रहे। साहब जवाब दिए कि माँ चाबी के गुच्छा भूल गया था, मिल गया। साहब कुछ दिन के बाद बोले, माँ से झूठ कहाँ बोले, पूरे विश्व का ताला का चाबी मिल गया। जिनको महादेव को कहा गया कि पूरे सृष्टि के वो कंट्रोलर है, कंट्रोलर नहीं चीफ कंट्रोलर है, जिनके इच्छा से दुनिया बनती है, चलती है, टूटती है, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, जिनकी इच्छा में ताकत है और बल है। हमको आपको साहब श्री हरिद्रानंद, उनको महादेव ने एक वाक्य दिए थे, वो बताए थे कि मतलब हमको नमः शिवाय मंत्र जिस समय में मिला था, हर आदमी के बताते थे कि पूर्व में है, उत्तर में है, बैठिए, नाभि चक्र को काल चक्र में ले जाइए और नमः शिवाय करिए। उनको आवाज आया था बेगूसराय के धरती रस्तोगी जी के डेरे पर, और गुरु भाई आके समझाएंगे, इस बात को प्रमाणित करेंगे। साहब बोले कि एक आवाज आई थी कि हरिंद्र तुम जो करते हो कहते नहीं हो। साहब बोले कि मेरे झूठ बोलने की आदत नहीं है, जो करते हैं वही कहते हैं। आवाज आई, तुम असत्य बोलते हो। देखिए चलिए, साहब मतलब ये बात के बोले कि महादेव ने कहे हरिद्रानंद आज के मतलब धरती पर जप करने के स्थिति में लोग नहीं है, नहीं है उनके मतलब आज के समाज में कि 2 घंटा बैठकर वो पूजा करेंगे। वो महादेव ने मतलब उनको समझाए कि गॉप के मास्टर हैं पूरे दुनिया। गॉप के महादेव ने बांध दिए, गॉप को बांध दिए कि आप कहिए कि मतलब महादेव के बारे में गप करें। आज यही गप मतलब पूरे संसार में जप में बदल दिया कि नहीं, पूरे संसार, पूरे दुनिया में, देश विदेश में महादेव की चर्चा हो रही है। आज एक वाक्य महादेव के देखिए तो कहां तक पहुंचा दिया। चलिए और गुरु भाई से सुनिएगा, हम ही बोलेंगे तो मतलब और भी आदमी कैसे, मतलब उनको भी समय मिलना चाहिए। चलिए, एक कहा जाता है शायर में, हम तो कुछ नहीं बोलते हैं भाई बुड़बक आदमी। एक शायर में कहा जाता है कि केवन किसका हबीब होता है, अपना अपना नसीब होता है, पार होती है उसी की कश्ती जो गुरु के करीब होता है। जिनके गुरु हो जाएंगे शिव, उनके दुनिया में काकी कमी है, बिन मांगे ही सब कुछ मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। बस यही कहकर अपनी वाणी साहब दीदी के चरण में विराम देते हुए एक एक गुरु भाई गुरु बहन के चरण में मंगल जी के प्रणाम है। कम से कम मेरा प्रणाम को अपने चरणों में स्वीकार। हेलो हेलो
सुना अभी हम लोगों ने सुनकर लगा न कि